हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबको अवेयर कराना चाहती हूं कि इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मेरा कोई पेज नहीं है और मैं कभी व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड नहीं करती हूं किसी को पर्सनल रीडिंग्स के लिए। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं व्हाट्सएप के थ्रू कभी किसी को पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। अगर इस तरह से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा है किसी फेक पेज पर, ठीक है, तो आपको ऐसे फ्रॉड और फेकस्टर्स, स्कैमर्स से बचने की ज़रूरत है, इनके ट्रैप से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड मैं कभी भी किसी को अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करती हूँ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप आप लोग इस तरह के फेकस्टर्स और स्कैमर्स के ट्रैप से बचेंगे और आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो आते हैं आज की रीडिंग पर। आज की रीडिंग कुछ इस तरह से है कि आपके जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस सी चल रही है, थोड़ी बहुत उथल पुथल चल रही है। आजकल मैं देख रही हूँ कि जो आपका एक कनेक्शन है ना स्पिरिचुअलिटी से, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीक हो रहा है। उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ठीक है, ईश्वर के साथ आपको और ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है, ऐसा आपको एंजल्स बता रहे हैं। एंड आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है जिसको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कभी कोई काम वैलिडेशन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी जो मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आप कभी भी कोई अच्छा काम करते हैं तो किसी शाबाशी की उम्मीद नहीं रखते हैं। ठीक है, आप बिना किसी वैलिडेशन के अच्छाई करते हैं और यही आपकी एनर्जी है, ये आपकी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव पावर है आपकी। ठीक है, जिस चीज़ से आपके जो हेटर्स हैं वो पूरी तरह से अवेयर हैं और वो आपकी क्षमता, आपकी पावर को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसी वजह से वो आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी को वीक मत होने दीजिए, अपने स्पिरिचुअल पावर्स को वीक मत होने दीजिए। ठीक है, उस चीज़ को आप इंटैक्ट रखिए एंड कनेक्शन को वीक मत होने दीजिए। ठीक है, स्पिरिट्स और एंजल्स के साथ ये चीज़ आपको बताई जा रही है। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। लेट्स सी। माय डियर एंजल्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर एंजल्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? कोई गाइडेंस प्रोवाइड करिए जो मेरे कलेक्टिव्स के लिए आ रही है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज जा रहा है, जिस किसी के भी मैसेज यहाँ पे चैनलाइज किए जा रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए मैसेज प्रोवाइड किया जाए। ओके, राइट, ह्यूमैनिटी। या सो आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं। ठीक है, आपको हर किसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके मन में। इवन शत्रुओं के लिए भी बड़े प्यारे भाव है आपके मन में। सिर्फ जब वो लोग आपके प्रति कुछ गलत करते हैं, आपके साथ कुछ अन्याय करते हैं, तो आपको डेफिनेटली उनके ऊपर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। बट अदरवाइज अगले ही पल आप उनके लिए भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उनके लिए भी आपके मन में एक दया का भाव है और ये बात तय है कि आपके शत्रुओं के मन में ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर दिव्यता है। आप दिव्यता को धारण करते हैं, इस वजह से आप ऐसे हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके लिए गलत भी करता है तो उस व्यक्ति के लिए भी आप अपने मन में दया का भाव रखते हैं। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, स्टे काम। ओके, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। या सी, तो स्टे काम, धैर्य रखिए। ठीक है, काम डाउन, आपको काम डाउन रहना है। मन को अस्थिर नहीं होने देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेना है। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, तो दूसरों के अंदर जो अच्छाई है और अपने अंदर जो अच्छाई है, आपको उस चीज़ पर विश्वास रखना है। ठीक है, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। यस, तो आपको पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी में जो लाइट है, जो दिव्यता है, जो सच्चाई है,
जो अच्छाई है, आपका फोकस उसी चीज़ पर होना चाहिए और डेफिनेटली आपका फोकस उसी चीज़ पर है। आप जानते हैं कि दुष्टों के अंदर भी आत्मा का वास है और अगर उसने उस आत्मा को अच्छी चीज़ें डिलीवर करी होती, पॉजिटिव एनर्जीज प्रोवाइड करी होती, तो आज उस व्यक्ति को भी डेफिनेटली चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते अपने गंदे कर्मों के चलते, राइट? साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। यस, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, या आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिव है। ओके, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, जो भी सत्य है वो आपके सामने है और आपको डेफिनेटली वो चीज़ दिख रही है। अपनी थर्ड आई पर आप कंसंट्रेट करके, किसी भी चीज़ पर फोकस करके, अगर आपको किसी बात का जवाब ढूंढना है, ये जिस किसी के लिए भी जा रहा है ये मैसेज, जिस किसी की भी एनर्जी में यहाँ पे चैनलाइज कर रही हूँ, ये मैसेज उनके लिए है कि उनको अपनी थर्ड आई चक्रा पर फोकस करते हुए जो भी बात सत्य है उस पर उनको फोकस करना है और उनको डेफिनेटली सत्य से अवेयर कराया जाएगा। फॉलो योर इंट्यूशन, आपको इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आपके इंट्यूशंस जो कहेंगे आपको वो चीज़ें माननी है, ओके, क्योंकि वही सत्य है, राइट? प्लीज बताइए डियर स्पिरिट गाइड्स, कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज, मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर एंजल्स एंड सिस्टर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, ईगल, या एंसेस्टर स्पिरिट है आपके पास, ठीक है? आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या यू विल सो टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। यस, अब तक जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, जो भी रुकावटें आपने फेस करी, वो पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे छूट जाएंगे। आप बहुत तेज़ी से अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ेंगे। आप बहुत तेज़ी से और बहुत स्ट्रेंथ के साथ अपने भाग्य की ओर आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ आपके भाग्य में लिखी है वो आपको मिल के रहेगी, ठीक है? चाहे कोई कितनी भी रुकावटें क्रिएट करे, बट आप उन रुकावटों को ओवरकम कर लेंगे। मुझे लग रहा है नंबर 9 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है सितंबर मंथ में आपका बर्थडे होता हो, या फिर किसी मंथ की 9 तारीख को आपका बर्थडे होता हो, राइट? गोल्स, सो नंबर 4 हो सकता है स्पेसिफिक हो, नंबर 13 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 13th ऑफ सितंबर किसी के लिए स्पेसिफिक है, राइट? 4th ऑफ सितंबर किसी के लिए स्पेसिफिक है, 9th ऑफ अप्रैल हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो, 9th अप्रैल, 4th अप्रैल आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, राइट? प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं, ठीक है? ऐसी अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रही हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। ओके, प्रोग्रेस देख रही हूँ मैं, मेजर प्रोग्रेस। डेस्टिनी आपके फेवर में है, आपका भाग्य आपकी फेवर में है, ठीक है? जो चीज़ें आपने, या कंफर्मेशन, तो जो चीज़ें आपने सोची थी कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, तो वो चीज़ें डेफिनेटली होंगी, मुझे दिख रहा है। या आप अभी रिसेंटली किसी हार्ट ब्रेक से निकले हैं। लेट्स सी क्या मैसेज आता है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाह रहा है। डियर एंजल्स, प्लीज़ प्रोवाइड करिए मैसेज। डियर एंजल्स, मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर स्पिरिट गाइड्स, मैसेज प्रोवाइड करिए। एंसेस्टर्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। सारी हायर पावर्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, दीज टू, ओके, राइट। सो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम्स हैं। ये भी हो सकता है, यस। या आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के मैं यहाँ पे किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी देख रही हूँ, ठीक है? आपकी मैरिड लाइफ को टारगेट किया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पब्लिक फिगर हैं एंड
हो सकता है, पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं और आपको किसी ने पेडिस्टल पर रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों के बीच में भी ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति की नज़र आप पर ही है। या राइट, मुझे आपकी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस दिख रही है। ठीक है, हो सकता है आपकी रिसेंटली शादी हुई हो, कुछ डिस्टर्बेंस है। ठीक है, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस दिख रही है मुझे। और अगर रिसेंटली शादी नहीं भी हुई है, ठीक है, तो भी मुझे आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई कोई माइंड गेम दिख रहा है जो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए खेला जा रहा है या खेला गया है रिसेंटली। या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, ब्यूटीफुल हैं, करेजियस हैं, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हैं, अट्रैक्टिव, डिज़ायरेबल। आपको बहुत ज़्यादा लोग डिज़ायर करते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो भी, अगर आप मेल हैं तो भी, आपके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरिंग एनर्जी है, जिसके चलते कई लोगों ने आपके अगेंस्ट आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है। एंड आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए कॉन्स्पिरेसीज वगैरह हुई हैं। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है मुझे जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, सेंशुअली अट्रैक्टेड है। ये एनर्जी की बात हो रही है और वो गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए वो गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। उनकी एनर्जी कुछ इस तरह की लग रही है मुझे कि क्योंकि आपने शायद उनको रिजेक्ट किया प्रॉब्ली, या आपने उनकी जो माइंड गेम्स है ना, जो उनकी चालबाजियां हैं, आपने वो चीज़ चलने नहीं दी। आपने उनकी हर चीज़ को फेल किया है, उनके द्वारा करी गई हर नेगेटिव चीज़ को आपने फेल किया है। और इसी वजह से वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और वो पर्सन फर्म है कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं वो। यस, लेकिन ईश्वर को जो चीज़ एक्सेप्ट है वो ये आपके लिए हैप्पी लाइफ, अबंडेंस, वेल्थ, ठीक है, हेल्थ, हर तरह से आपके लिए ब्लेसिंग्स। जितना ज़्यादा आपके अगेंस्ट ये चीज़ें प्लान प्लॉट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप और ज़्यादा अबंडेंट होंगे। ओके, मुझे ये वाली एनर्जी कुछ क्लैरिफाई करनी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लियर करिए क्या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आ रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। ओके, यस, आपने उनकी चालबाजियों को सक्सेसफुल नहीं होने दिया है। आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं। आपने उनकी हर चाल को फेल किया है, आपने उनकी हर प्लान प्लॉट करी हुई कॉन्स्पिरेसीज को फेल किया है। ओके, सो देखते हैं या अगेन सो जो पर्सन, जिस किसी ने भी आपके अगेंस्ट इस तरह की चीज़ें करी ना, उन्होंने अभी फ़िलहाल मुझे लगता है वो उदास हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सफ़र कर रहे हैं साइलेंटली। ठीक है, चुपचाप सफरिंग्स में है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। उन्होंने हो सकता है अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल लिया है और आप मुझे सेटिस्फाइड दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करे, आपने उन चैलेंजेस को फेल किया है और आप फिर से आगे की तरफ बढ़ी हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, फोकस्ड हैं, अपने काम पर फोकस्ड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। इसी वजह से आपको अबंडेंस की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं आपको अभी राशियाँ भी बताऊँगी कौन सी राशियाँ आ रही हैं यहाँ पे ज़्यादा। चैलेंजेस बहुत फेस करे हैं और आप फिर से चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। आपको ऐसा लगता है एक के बाद एक चैलेंजेस आते रहते हैं, जिससे कि आप हताश हो चुके हैं डेफिनेटली, लेकिन आप फिर से तैयार हो जाते हैं नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए, राइट? क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
या तो आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी लव लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को स्टॉक किया जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, आप पर नज़र रखी जा रही है, आपकी मैरिड लाइफ पर नज़र रखी जा रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हुए कि नहीं, ठीक है। लोग वॉच रख रहे हैं। जिस किसी ने भी आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, वो व्यक्ति, वो पर्सन वॉच रख रहा है, ठीक है। दूर से उस व्यक्ति की पूरी नज़र बनी हुई है आपके परिवार पर, ठीक है। लेकिन आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, हार्मनी आ रही है, क्योंकि ईश्वर को ये चीज़ें मंजूर है आपके लिए। इट डजेंट मैटर कि इन लोगों को क्या मंजूर है, दुष्ट लोगों को क्या मंजूर है, ईश्वर को जो चीज़ें मंजूर हैं वही होंगी। ये चीज़ें बैकफायर होंगी, ये डेफिनेटली बैकफायर होंगी। ओके, सो ये कोई ऐसा व्यक्ति भी मुझे लग रहा है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ किसी तरह की कोई क्रश फीलिंग रखता है, कोई लव रखता है, किसी तरह का कोई अट्रैक्शन है उनको। लव नहीं कह सकते आप, अट्रैक्शन कह सकते हो। किसी तरह का कोई अट्रैक्शन है किसी व्यक्ति को आपके लिए। तो ये मुझे ऐसा व्यक्ति भी लग रहा है जिसने आपके अगेंस्ट इस तरह की चीज़ करी, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये ईवल चीज़ बैकफायर हुई है। सेंड इट बैक टू सेंडर। जिस व्यक्ति ने ये चीज़ें भेजी हों उसी व्यक्ति के पास वापस जाकर फटें और उसी व्यक्ति के ऊपर इन गंदी चीज़ों का प्रभाव हो, और फिर उस व्यक्ति को पता चले कि दूसरों के जीवन में उथल पुथल मचाने का क्या परिणाम होता है, राइट। सो यस, आपकी जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत फोकस्ड हैं, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। या एक बार मैं राशियां आपको बता देती हूँ। या सो यहाँ पे जो राशि मुझे दिख रही है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ओके। या धनु राशि भी है यहाँ पे, या सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि, यस। सो ये कुछ राशियां हैं यहाँ पे। मकर राशि भी है, कन्या, मकर, ठीक है, वृष, कन्या, मकर, ये है यहाँ पे। सो ये सारी राशियां यहाँ पे आई हैं। इनमें से कोई सी भी राशि आपकी हो सकती है, ठीक है, जिससे कि ये रीडिंग डेफिनेटली मैच करेगी। तो ये कुछ राशियां आ रही हैं यहाँ पे। आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो आपकी शादी में अड़ंगे क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। मैंने अभी जस्ट स्प्लिट किया और ये मैजिशियन का कार्ड आया, मतलब डेफिनेटली ब्लैक स्पेल किया गया है, डेफिनेटली ईवल चीज़ें करी गई हैं जो कि अनब्लॉक हुई हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो सब कुछ अनब्लॉक हुआ है, बैकफायर हुआ है, ओके। और बार बार बैकफायर होता रहेगा, और तब तक बैकफायर होता रहेगा जब तक आपके शत्रु नष्ट नहीं हो जाते, ओके। कोई भी ईवल चीज़ आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। आपको जब पता चलता है कि आपकी क्या गलती है तो आप उस चीज़ को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। यू इंस्पायर मी। आप किसी को इंस्पायर करते हैं, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत इंस्पायर करते हैं आप किसी को। somebody is really inspired. disturbed मैरिड लाइफ। सी, मैंने आपको बताया ना, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है, और अब उस व्यक्ति की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है जिसने आपके जीवन में ऐसा कुछ करने की कोशिश करी। टॉल मैन, तो कोई टॉल व्यक्ति है, उसकी मैरिड लाइफ डेफिनेटली डिस्टर्ब हो गई है। यू विल नाउ फॉलो योर पैशन। आप अपना पैशन फॉलो करेंगे। आपके लिए चीज़ें क्लियर हैं,
आप हार्ड वर्किंग हैं और आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। एंजल्स ये चीज़ बोल रहे हैं, आप फॉलो करते रहिए, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। इफ़ यू आर सीइंग रेनबोज, योर ब्लेसिंग्स आर डबलिंग अप। अगर आपको कहीं पर भी रेनबो दिख रहा है, ठीक है, इंद्रधनुष दिख रहा है, तो मतलब आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद, जो ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको दिया गया है, वो डबल हो रहा है, ठीक है, या उसका प्रभाव डबल हो जाएगा। और आपके शत्रुओं का जो गलत चीज़ें हैं, ठीक है, उसका प्रभाव उनके ऊपर डबल होकर उनके ऊपर पड़ेगा। Want to come back in your life to spoil everything, या सी। तो ये कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं चीज़ें खराब करने के लिए, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या आपकी लाइफ को किसी तरह से खराब करने के लिए ये लोग वापस आना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल भी किसी को अलाउ नहीं करोगे। हो सकता है 10-10 आपको दिख रहा है, आप बहुत नोन है, स्टारडम आपका वेट कर रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेम फेम गेन करने वाले हैं। अगर आपको 10-10 दिख रहा है, फ्रीक्वेंटली अगर आपको 10-10 दिख रहा है, इसका मतलब आपके जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा मेजर बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। डार्क फैमिली सीक्रेट्स, तो यस, ये कोई फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई फैमिली के लोग भी हैं जो इस तरह की ईवल चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो डोंट लेट देम इन। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं, बहुत ही कीमती हैं। हो सकता है आपकी वैल्यू अब उन लोगों को पता चली, उन लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। फियरलेस, आप फियरलेस हैं, निडर हैं, ठीक है, आप निडर हैं, अपनी बात को निडरता से रखते हैं। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ओके, तो ईश्वर आपको वो देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ओके, दिस वन, या यू आर रॉयल। यस, यू आर रॉयल, आप रॉयल हैं, रॉयल्टी हैं। वन मोर एंजल्स आर सेइंग, ओके, दिस वन, ओके, अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जिस किसी के लिए भी मैसेज जा रहा है, ठीक है, जिसकी भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, आपकी इनकम में एक बहुत ही ज़्यादा आप अनएक्सपेक्टेडली उसको बूम होते हुए देखेंगे, अनएक्सपेक्टेडली आप बढ़ते हुए देखेंगे उस चीज़ को, आपने सोचा भी नहीं होगा और आपकी इनकम अचानक से बढ़ जाएगी, राइट। I want to take one more from my side. I don't know why I'm feeling that. Okay. You smashed their ego. See, आपने उनकी ईगो को पैरों तले कुचल दिया, ठीक है, आपने किसी की ईगो को एंटरटेन नहीं किया, आपने उनकी ईगो को चकनाचूर कर दिया, किसी के घमंड को चकनाचूर कर दिया। ओके, या किसी के अहंकार को चकनाचूर किया है आपने किसी के अहंकार को तोड़ा है। अहंकार तो रावण का भी टूटा था, राइट। ओके, राइट। नंबर 8, 17, 26, नंबर 5, 14, 23। ओके, नंबर 5 अगेन। 55 किसी की एज है, 58 किसी की एज है। एक्स, आपकी बात नहीं हो रही है उनसे। एम, हो सकता है लेटर एम से उनका नाम शुरू होता हो। बी, के। नंबर 8 स्पेसिफिक हो सकता है। 85 हो सकता है आपका बर्थ ऑफ ईयर हो। 1985 आपका बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है। टी, के टी। ओके, मल्टीप्लाई, या ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आपकी। एस, लेटर एस। डी, एस डी। जेड, एस अगेन, या एस। ओके, एस एस डी, एस एस बी। ओके, एस एस बी, एस एस बी का कोई एग्जाम दे रहा है।
ओके, SKD, SKT, स्केट, स्केट्स, कोई स्केट्स कर रहा है। SB, MD, ओके लेट्स सी क्या आता है। MBS, ओके MBS, MBBS, कोई डॉक्टर है। MS, MBBS, MD, कोई डॉक्टर है। डेंटिस्ट या BDS, यस डेफिनेटली कोई डॉक्टर है। और कोई कोर्स कर रहा है अभी भी। BDS, MS, MD, या तो आपके लिए मैसेज है कि आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ने वाली हैं अगर आप डॉक्टर हैं, राइट। या हो सकता है आपके कोई एक्स हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, डॉक्टर के पास गए हुए हैं, हो सकता है उनको हैवी कर्मा फेस करना पड़ रहा है। 58 एज हो सकती है उनकी, 1985 हो सकता है वो बॉर्न हो, राइट। आपकी डेट ऑफ ईयर है 1985, ओके। या मस्तक, ओके। MSTK, ओके। मिस्टेक, राइट। किसी ने कोई मिस्टेक करी है, मिस्टेक्स, बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं। Z, बड़ी मिस्टेक्स, बिग मिस्टेक्स। तो ये कुछ लेटर्स हैं और नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ। आप डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड रहिएगा और अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखिएगा, वीक मत पड़ने दीजिएगा। एंड आप सब अच्छे रहिए, ब्लेस्ड रहिए, और यही मेरी कामना है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।